तुमने किसी को मैसेज किया और आगे से रिप्लाई नहीं आया, तुम्हारा दिमाग फ़ौरन अज़म्पशन्स बनाना शुरू कर देता है। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वो मुझसे नाराज़ है? पता नहीं क्या हो गया है? बंद करो अपनी बकवास, ठीक है ना? कोई तुमसे नाराज़ नहीं, इतना अपने आप को टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? भले उस बंदे ने ये चीज़ सोची ना हो, लेकिन तुमने अपने पूरे दिमाग में ना कहानी बना ली है कि इस वजह से नहीं रिप्लाई किया होगा, इस वजह से रिप्लाई नहीं किया होगा। एटलीस्ट उस बंदे से पूछ तो लो कि क्या मसला है। तो तुम माइंड रीडर नहीं हो और ना ही तुम्हारा काम है कि दूसरों के इमोशंस को हैंडल करना। अपने तुमसे संभाले नहीं जाते और तुम्हें दूसरों की पड़ी है कि दूसरा मेरे वजह से नाराज़ ना हो जाए, दूसरा मेरे बारे में ये सोच ना ले। उस बंदे को उस चीज़ का पता तक नहीं है जो तुम लोगों ने बना ली है कहानी। कुछ भी किसी दूसरे बंदे के साथ गलत हो रहा है ना, तो उसकी वजह मैं हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से उस बंदे को चोट लग रही है, मेरी वजह से वो हर्ट हो रहा है, मेरी वजह से वो नाराज़ हो रहा है, मेरी वजह से वो रो रहा है। भाई मतलब तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट होगी ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से होगी। और मैं अगर आपको सच बात बताऊँ ना, अगर आप इस चीज़ पे बिलीव करने लग जाओगे ना कि हाँ भाई, अगर किसी दूसरे बंदे के साथ कुछ भी मसला हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, तो शायद आप रियलिटी में ऐसा करना शुरू कर दोगे कि अब किसी को अगर आपसे प्रॉब्लम नहीं भी हो रही ना, उसको आपकी इस एटीट्यूड की वजह से आपसे प्रॉब्लम होने शुरू हो जाएगी, ठीक है ना? तो हर एक चीज़ को अपने ऊपर लेना अपने आप को ना खुद पागल कहने के बराबर है कि भाई मैं हूँ पागल, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, ठीक है? तो अपने आप को ना इस स्टेट से निकालो। आप ना अपने माइंड में खुद ही वो सिनेरियो क्रिएट करते हो, फिर उसी को खुद सॉल्व करते हो और उसमें अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हो कि भाई अच्छा ऐसा हुआ होगा तो फिर वो ये कर रहा होगा, फिर मेरी वजह से ये हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या है इसमें? उस बंदे को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, ठीक है ना? उस बंदे को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा कि आप जी रहे हो, मर रहे हो, कहाँ हो। वो अपने काम में बिज़ी था, उसने इस वजह से रिप्लाई नहीं किया, ठीक है ना? और आपने समझ लिया कि पता नहीं मैं लाइक सीरियसली अपनी वैल्यू इतनी इतनी ज़्यादा आप लोगों ने कम कर दी है कि भाई आप अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़कर दूसरों की प्रॉब्लम्स को पकड़ कर उसको सॉल्व करने बैठ जाते हो, और वो भी वो प्रॉब्लम्स जो उनकी भी नहीं है, जो आपने खुद ही अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में बनाई हुई हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं, उसमें फजूल की अपनी एनर्जी वेस्ट करने लगे हुए हैं। आप ना अपने साथ खुद गलत कर रहे हो, ठीक है ना? आप अगर इस स्टेट में हो ना कि आपकी मेंटल स्टेट ख़राब है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब है, आप डिप्रेशन में हो, आप एंग्जाइटी में हो, सारी वजह जो है ना इन सब की, सच में आप। अब ना इसके रूट कॉजेज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों आप लोग इस तरह के हो, क्यों आपने अपने आप को इतना अच्छा बनाया हुआ है लोगों के लिए कि भाई अच्छे बनने के नाटक करना है कि भाई लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाए, लेकिन उन्होंने इम्प्रेस नहीं होना तुमसे, ठीक है ना? तुम इस चीज़ ये सब चीज़ें करके ना तुम उनको इरिटेट कर रहे हो और ज़्यादा, ठीक है? इम्प्रेस नहीं कर रहे तुम लोगों, इरिटेट कर रहे हो फ़िज़ूल की चीज़ें पूछ कर, फ़िज़ूल की सिनेरियोज़ बनाकर, जो वो लोग सोच भी नहीं सकते वो चीज़ें सोच कर, ठीक है ना? अपने आप को खुद टॉर्चर कर रहे हो, कोई और ज़िम्मेदार नहीं है तुम्हारी इस हालत का। अब या तो तुम्हें ना बचपन से ये बात सिखाई गई है कि दूसरे खुश होंगे, दूसरे तुम्हें वैलिडेट करेंगे, तो तुम ठीक कर रहे हो। अगर उन्होंने कह दिया कि तुम गलत हो, तो मतलब तुम गलत हो। तुमने अपनी आपकी वैलिडेशन ना लोगों पर डिपेंड कर दी है कि लोग अच्छा बोलेंगे तो तुम अच्छा कर रहे हो, मतलब लोग कहेंगे तुम गलत कर रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो। तुम्हारे अंदर ये चीज़ तो है ही नहीं। ये चीज़ तो तुमने अपने घुटनों में जाके रख दी है ना, जो तुम्हें नहीं पता चल रहा कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। क्या फ़ायदा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का कि जब जब तुम लोगों ने दूसरों पे ही अंधा यकीन करना है कि भाई वो जो बोल रहे हैं बस आंखें बंद करके उन पे यकीन कर लो। अब दूसरा मसला ये हो सकता है कि तुम्हें अपनी वैल्यू नहीं पता, ठीक है? तो इसी वजह से तुमने अपने आप को इतना डिवैल्यू कर दिया है कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, तो तुम उसको अपने आप पे ले लेते हो। क्योंकि तुम्हें अगर अपनी वैल्यू पता होती ना, तो तुम कभी भी इस तरह साइलेंस को या किसी के इस तरह के बिहेवियर को अपने ऊपर नहीं लेकर आते, अपने आप को उसका ज़िम्मेदार नहीं कहते, ठीक है ना? लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने मैटर्स खुद सॉल्व करें, ठीक है ना? हर बंदे को एडल्ट बनना पड़ता है, हर एक। आप हर टाइम नहीं उनके लिए अवेलेबल होंगे कि भाई उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। उनको टाइम दो कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करें और उनको सॉल्व करें। आपका तीसरा कॉज ये हो सकता है कि भाई आपको डर है कि भाई अगर मैं लोगों के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, उनको मैंने खुश नहीं रखा, तो वो मुझे छोड़ देंगे और आखिर में मैं अकेला। लाइक हमें इतना ये चीज़ डराती है ना कि भाई जब मुझे अगर सबने छोड़ दिया तो फिर मैं तो अकेला रह जाऊँगा और मेरे पास तो कोई होगा नहीं। जो लोग आपके साथ रियल होते हैं ना, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ते, भले आप कौन से स्टेट में चले जाओ, ठीक है ना? वो आपको नहीं छोड़ते। और उनके साथ रहते हुए आपको ये डर भी नहीं होता कि ये बंदा मुझे छोड़ देगा, ये मुझे चीट कर देगा या डिसलॉयल हो जाएगा। उसके साथ आपको रहकर ये वाली फीलिंग्स नहीं आती, ना आपको डाउट्स आते हैं, ठीक है, उस बंदे के साथ रह के। और अगर आपको किसी फ्रेंड के साथ रहते हुए, किसी इंसान के साथ रहते हुए ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये मुझे छोड़ ना दे या मुझे इसके लिए परफेक्ट बनना है, तो आप मुझसे आज लिखवा लो,
वो आपको छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो अगर किसी का मूड ऑफ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाकर उसको फिक्स करो, ठीक है। अगर किसी का बैड डे गुजरा है तो ये तुम्हारा काम नहीं है कि तुम अपने आप को उसका रिस्पॉन्सिबल बना लो, ठीक है। हर बंदा अपने इमोशंस का खुद ऑनर है। तुम उसे सपोर्ट कर सकते हो लेकिन उसको कैरी नहीं कर सकते। और सपोर्ट करने में और कैरी करने में डिफरेंस होता है। सपोर्ट ये होती है कि भाई आप उसे ये बात बोलो कि भाई मैं आपके पास ही हूँ, आपको कोई भी मसला है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये एक सपोर्ट मैनर है। और कैरी करना ये होता है कि भाई आप उसे कहो कि हाँ तुम्हारे से ये सब कुछ हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, शायद मेरी वजह से हो रहा है। ये होता है कैरी करना, और ये दोनों बहुत अलग हैं, ठीक है। जो सपोर्ट है ना ये हेल्दी है कि आप एक हेल्दी वे में दूसरे बंदे को बता रहे हो, उसको डिस्कस कर रहे हो, उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। लेकिन जो ये कैरी करने वाला सीन है ना ये टॉक्सिक है। इसलिए ज़रूरी है कि इन टर्म्स को समझा जाए, क्योंकि ये जो अजम्पशंस होती हैं ये आपके रिलेशनशिप्स को इतना ख़राब कर देती हैं ना कि आप खुद हैरान होते हो कि ये बात तो इतनी सी थी लेकिन इसने कितना ज़्यादा अफेक्ट किया हमारी लाइफ को, ठीक है ना। तो इस वजह से अपने आप को रियल रखा करो, ठीक है, ऑनेस्ट रखा करो, उस बंदे से कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन से ना बातें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप अपने आप में खुद अजम्पशंस बना रहे हैं, उस बंदे को इस बात का पता तक नहीं है, तो क्या फ़ायदा। क्या फ़ायदा ऐसी अजम्पशंस का, ऐसी इमेजिनेशन का जिसका कोई एंड ही नहीं है, जिसमें आपको आखिर में हर्ट होना पड़ता है, तो क्या फ़ायदा। तो इससे अच्छा है कि आप बैठ के दोनों आराम से बात करो, उस चीज़ को रिजॉल्व कर लो। ये बेस्ट वे है। अगर तो वो आपको बताते हैं तो इट्स ओके, ठीक है, आप उनको सपोर्ट दे दो, ठीक है, उनसे कम्युनिकेट करो। लेकिन अगर वो नहीं बताना चाहते तो आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है कि बताओ बताओ बताओ, कोई ज़रूरत नहीं उनको ये कहने की, ठीक है। अगर उन्होंने बताना होता ना वो पहले टाइम में बता देते, ठीक है। तो अपने आप को नीचा दिखाने की, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिन्होंने बताना होता ना वो बता देते हैं। तो इट्स ओके अगर वो बंदा आपसे अपनी बात डिस्कस नहीं करना चाहता, वो खुद ही हैंडल कर लेता हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो तुमने ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की थी उनके साथ, अब उन्होंने आपको नहीं बताया तो इट्स ओके, उनकी चॉइस है, वो नहीं बताना चाहते, ठीक है। तो ओके ठीक है, हमने पूछा था, ये नहीं है कि हम अब अपने आप को गिल्ट में डाल दें कि उसने नहीं बताया, हमने पूछा था, उन्होंने नहीं बताया तो उनकी मर्जी है। अपने आप को ना उस आउटकम से डिटैच कर दो, ठीक है, और अपने आप को वैल्यू देना स्टार्ट करो कि मेरी भी कोई इज्जत है, ठीक है। मैं भी इस काबिल हूँ कि मुझे इज्जत दी जाए, मैं भी इस काबिल हूँ कि मुझे रिस्पेक्ट दी जाए, ठीक है ना। अपने आप की थोड़ी वैल्यू बनाओ, अपने इर्द की थोड़ी बाउंड्रीज सेट करो कि लोगों को पता हो कि इस बंदे की ये बाउंड्री है और हमें ये पार नहीं करनी, ठीक है ना। अपने आप को इज्जत दोगे ना तो कोई दूसरा भी आपको इज्जत दे देगा। अपने आप को ही आप लोग डिसरिस्पेक्ट कर देते हो और फिर ये चीज़ का डिमांड करते हो कि भाई दूसरे हमें रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे, ठीक है ना। हर चीज़ अपने आप से शुरू होती है। जब आप खुद ही अपने आप को इतना मिजरेबल समझते हो तो आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको भाई इतना अच्छा समझें या आपको वैल्यू दें। पहले आप अपने आप को तो वैल्यू दे दो। तो इन चीज़ों को देखो और एनालाइज करो कि तुम अपने साथ कितना गलत कर रहे हो। दूसरे तो बाद में आते हैं ना, पहले अपने आप को तो वैल्यू दो, अपने आप की तो खुशी में। इन चीज़ों पे गौर करो और देखो कि तुम अपने आप के साथ कितना गलत कर रहे हो, ठीक है। दूसरे बाद में आएंगे, पहले अपने आप को तो ठीक कर लो, अपने आप को तो इज्जत दे दो। नाउ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।